फॉर द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस में ये जो पॉडकास्ट हम कर रहे हैं वो टीवी पे तो आएगा ही आएगा, लेकिन यूट्यूब पर भी आएगा। टीम बना लेनी चाहिए। टीम बना लेते हैं। मनारा आप आ जाइए और मुन्नवर आप आ जाइए। और मुन्नारा, अगर मुन्नवर मुन्नारा तो फिर आयशा क्यों नहीं? आयशा आइए। क्या बात है। जब आयशा अंदर आई तो उसी वक्त ही मोबाइल का सर्च वाला बटन होता है, लोगों ने दबाना शुरू कर दिया, भाई कौन है ये लड़की? मेरे को पहला वीडियो आता था भाई, टक्कर रक्कर रक्कर टक्कर। हाँ ये सुबह आप करते हो ना, बिग बॉस की नींद उड़ जाती है वो ये वाला। अच्छा शुरू ऊपर करते हो ना, क्योंकि मैंने भी की थी, मेरा लटक गया प्लेट। मेरा इधर हुआ ही नहीं, ऐसे ऐसे होता रहा। चलिए आज बहुत सारे सवाल पूछने आप तीनों से। तो सबसे पहला सवाल है मनारा से जी। मुझे लगता है कि जैसे लोग कहते हैं कि आपका नाम मनारा नहीं किनारा होना चाहिए, हर कोई आपको किनारा कर देता है। ऐसा क्यों होता है? बहुत टफ कंपटीशन हूँ ना मैं, तो थोड़ा किनारे पे रखना चाहते हैं, बट क्या है ना, मैं मनारा हूँ, किनारा कभी नहीं हो सकती। स्वर्ल करके अपनी वाइब दिखा ही दूंगी और बीच में आ ही जाऊंगी। क्या बात है। आयशा, दिल टूटता है तो आदमी स्ट्रेस में आता है, परेशानी में आता है, आप बिग बॉस में आई, उसका रीजन क्या था? क्योंकि बाहर बहुत सारे लड़के हैं जो जानना चाहते हैं कि क्या वो फिट हो सकते हैं, तो कोई लड़के का क्राइटेरिया है आपके जहन में? सब लोग शायरियां सीख रहे हैं, कहते 2 शायरियां सुना के अगर लड़का आपको अपनी कर सकता है तो सब पान खा के मुशायरे में बैठे हैं। ओपन टू एवरीथिंग, मैं एकदम ओपन हूँ हर चीज। कैसा लड़का? मेरे पहला क्राइटेरिया है कि लड़का लंबा हो मुझसे, थोड़ा ऊपर देख के बात करने में, नीचे देख के क्या बोला जाए अभी, थोड़ा लंबा हो, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो और लॉयल हो टू टाइमिंग 3 टाइमिंग का केस। मुनव्वर, आप इतनी शायरियां बोलते हैं, आपको कभी डर नहीं लगा कि आप जिसकी बोल रहे हैं उसको पता चले? लेकिन ये बहुत लोगों का है कि ये शायरी आपने कब लिखी? ऑन द स्पॉट बोलते हो या लिख के आए हो? नहीं, बहुत सारी शायरियाँ जो है वो मेरी लिखी हुई है, जैसे जैसे मुझे याद आती जाती है मैं शायरी बोलता हूँ। ऐसा ना हो, लेकिन अगर आप आयशा से पहले निकल गए हाँ तो आपको बुरा लगेगा? यार बुरा, इसने जो नेल्स मारने ना लोगों के मुंह पे जाके। आयशा इज नॉट द रीजन। इस वक्त पे आकर अगर फिनाले अगर इतना करीब है, फिनाले मुझे देखना है और मुझे जीतना है शो, तो बिल्कुल ही बुरा लगेगा डेफिनेटली। वैसे मुझे मनारा को देख के एक चीज याद आई। मनारा मेरी ना एक कजन है, 6th क्लास में पढ़ती है। बहुत बड़ी वो 3 महीने से कैप्टन है वो अपनी क्लास में। क्यों नहीं बन पा रही मैं अपनी? मेरे 2 बहुत ही कमीने दोस्तों ने डिसाइड किया कि मैं कैप्टन ना बनूं, क्योंकि इनको पता था अगर मैं कैप्टन बन गई तो इनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इनकी लव लाइफ डिस्टर्ब ना हो जाए। तो इस दोस्त ने अपनी दोस्ती का इस्तेमाल किया और उसको बोला कि मनारा कैप्टन नहीं बनना अच्छा, मुनव्वर यार, हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है और मुझे लगता है तुम उस सीमा को भी पटा सकते हो। सच में यार, इतनी गर्लफ्रेंड, मुझे लगता है कि इनको टी-शर्ट के अंदर इन्होंने रूपा की बनियान पहनी है। इतनी लड़कियां। और नवर मेरा बेटा है 1.5 साल का, मैं सच्ची कहूँ, वो लिफ्ट में जाता है कोई लड़की उसके पास, वो मेरे को डर लगता है कि वो बड़ा होकर मुनव्वर न बने और बिग बॉस में ना आए। सवाल खत्म। थैंक यू सो मच। मनारा आप बैठे रहो। अब हम बुलाते हैं विकी भैया और अंकिता भाभी। आओ जी। आज बैठ जाओ। चलिए जाइए भैया। आप चिड़ो मत अंकिता, वो बेचारा भोला है। दीदी दीदी डर गया। वाओ वेरी सॉफ्ट दीदी। आपका हो गया। विक्की भैया बड़े अच्छे लगते हैं यार, मतलब लीडर। सच्ची बताओ भाई, मुझे पता है आपका कोयले का काम है, सब मजदूर लेके जाने वाले हो ना? क्योंकि इतने दोस्त बन के मैं देखती, मैंने इमेजिन भी कर लिया कि चिंटू कोयले की खान से कोयला लेके, मुंह काला और यहाँ पे वो कैप होती है ना लाइट वाली, साहब साहब कोयले में हीरा निकला, साहब कोयले में हीरा निकला। मुझे लगता है वो चिंटू ये करेगा। मनारा आपका हो गया। अरे यार, आपका ध्यान मुझ पे ही है। पॉडकास्ट हमारा दोनों का है ना, अभी इसको बोली जाइए ऐसे। अरे ये होता है, पता आप तुम्हें बताया जाएगा कि आपको क्या करना है। हाँ यार अंकिता, एक बात तो तय, जिसकी बीवी इतनी सुंदर हो, आपको लगता है कहीं और देखेगा? नहीं नहीं, वैसा कुछ देखने की जरूरत है तो भाई बोलती है, बट मैं बोल रही हूँ अब हमारा सेल्फ शॉट रहो यार, एक माहौल बन रहा है। माहौल के लिए बैठी हूँ यहाँ पे। लेकिन आप थोड़ा सा टाइम दीजिए उनको।
प्रॉब्लम वही ओवर है, थोड़ा नहीं पूरा चाहिए। पूरा ही दे दो भाई। बीवियों से डर के रहना चाहिए। साल में एक दिन आता है करवा चौथ का। हाँ, और उस दिन हमारी अगर जान उनके हाथ में होती है। और उस दिन अगर उसने पराठा खा लिया ना बेटा तो तुम उठ नहीं पाओगे। आपके घर वालों का एक सवाल है कि वो कह रहे कि आप दोनों बच्चा कब प्लान करेंगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स कह रहे कि हम चाहते हैं कि हमारे घर में कोई तो समझदार आए। और मैं भी चाहती हूँ मैं मासी बनूं या बुआ बनूं। क्या चाहती है अंकिता, मासी या बुआ? कुछ भी बन जाए यार। नहीं सोच के बोल। नहीं आप बताओ। बुआ बुआ बुआ। अच्छा, आप बुआ चलो, आई एम ओके। आप जब वापस जाके बिग बॉस देखोगे आप अपनी लड़ाई पे खुद हंसोगे। श्योर। हाँ यार, इतना लंबा मत खींचा करो। आप सच्ची कह रही हो विकी, अंकिता इतनी लंबी लड़ाई नहीं खींचते। मतलब कस के एक दूसरे को थप्पड़ मारो और खत्म। क्यों अभिषेक भाई? आठा ठूठूस खत्म। अंकिता, आपने बहुत बार बोला है कि विकी फालतू के मुद्दे उठाता है, फालतू के मुद्दे उठाता है। अब ये बिग बॉस का घर है, इधर बंदा यूपीएससी क्रैक कर ले, क्या कर लेगा? मतलब मिसाइल बना ले। आईपीएस थोड़ी बनने है, फालतू के मुद्दे क्रैक करेगा बेचारा। यहाँ क्या करना, घोड़े की नाक थोड़ी साफ कैसे फालतू के मुद्दे आपके हिसाब से क्या है? मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, जैसे मैं ऐसी नहीं हूँ शायद, किसी के बीच में जाकर बोलना और उसको क्वेश्चन पूछना या क्यों तेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं इतना कभी किसी की लाइफ में घुसूंगी नहीं जब तक वो बंदा चाहेगा नहीं। तो विकी की आदत है कि वो सब जानना चाहता है कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। और इतने सालों से मैं अपने पति के साथ रह रही हूँ, ये मैं बार बार उसको क्यों फालतू में कर रहा है विकी, क्यों फालतू में कर रहा है। तो इस वजह से, इसी वजह से मुझे लगा कि यहाँ फालतू हो गया। अब आई थिंक मनारा और अंकिता जी आप दोनों चले जाइए। अब और 2 आदमी आएंगे यहाँ। ओके, थैंक यू सो मच। अरुण भाई आप आ जाइए और मुन्नवर आप आ जाइए भाई। 3 बहुत ही बोरिंग लोग एक साथ। हाँ जी। अरुण भाई, अगर टॉप 3 में ये जो सोफे पे आप तीनों बैठे, आप खड़े होंगे तीनों, तो अगर आपको ट्रॉफी ना मिले तो इन दोनों में से आप क्या चाहते हैं, किसके हाथ में ट्रॉफी हो? हम विक्की भाई को देंगे। थैंक यू। विक्की देख बेटा, आंटी वी लव यू और जल्दी मैं आपके साथ शूट करूंगी। आंटी ने हमको सुना देना। देखो बिटिया, मैं नेकलेस मुंह पे मारूंगी और जिस हिसाब का आंटी का डायमंड नेकलेस होता मैं कहना आंटी मारो। काफी गहने हैं सासू माँ के पास, बहुत। अब फाइनल पॉडकास्ट, ईशा, समर्थ और अभिषेक। अभिषेक, आप जब दोबारा घर के अंदर आए, यस, सब लोग खिलाफ थे, सब लोग को गुस्सा था, तो आपको कभी ऐसा डर नहीं लगा कि रात में मेरी कंबल कुटाई हो सकती है? कुटाई, दिल में एक होप थी कि मैं वापस आ जाऊंगा, पता नहीं क्यों था। लेकिन आप बाहर आए ना तो सलमान भाई को सबसे ज्यादा दुख हुआ। यस, हाँ बोले। उनको हुआ कि ये बाहर आया, वो मार भी नहीं सके। भाई बिना ही अंदर चला गया। लेकिन असमर्थ, मैं आपको असमर्थ नहीं, समर्थ। अरे भाई जो थप्पड़ खा के कुछ नहीं कर रहा वो असमर्थ ही है। लेकिन सच में कहूँ ये बड़ा क्यूट है, ये बच्चा है। वो बच्चा है बहुत। हाँ, तुम ये ऐसे लगता है ये जान के चिढ़ाता है ना। बिग बॉस में सब कहते हैं एक ही बंदा सही से खेल रहा है, करेक्ट। समर्थ। कभी ईशा के हाथ से, कभी पीठ से, कभी पेट से। तुम बचपन में वो तो नहीं करते थे मम्मी के पेट में? चलो अगला सवाल। ईशा, आपका नाम शायद गलत हो गया है, आपका नाम ईशू होना चाहिए था। जी हाँ, क्योंकि सारे इशू जो है वो सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये स्कूल की वो चालाक बच्ची नहीं होती जो स्कर्ट फाड़ देती, इंक लगा देती है और फिर कहती मैंने कब कहा, और उसकी आवाज भी सबसे ऊंची होती, कब लगाई, मेरे पास तो वो इंक ही नहीं थी, तू बोल मेरे पास तो वो इंक ही नहीं थी, मैंने तो लगाई नहीं, और वही इंक यहाँ लगी होती, मैंने तो लगाई नहीं। ये वो बच्ची है चालाक वाली। करने के बाद ही चिल्लाना है। हाँ यार, मुझे समझ नहीं आई कि ये चुलबुली लड़की जो सीरियस ही नहीं होती, तुम दोनों कैसे सीरियस हो गए इसके साथ? मुझे लगता भाई उस दिन जो थप्पड़ मारा ना इसलिए मारा कि मैं तो सीरियस हूँ, तू क्यों हो गया? ये तो बच्ची है भाई, अभी ये छोटी बच्ची है। अभिषेक, घर वाले आपको निठल्ला, कामचोर बोलते हैं, तो आपको बुरा नहीं लगता कि ये लोग मुझे पहचान कैसे गए? बिग बॉस में आके पहले दिन सब ग्लैमरस थी, अंकिता, ये सब कितना अच्छा घर है ना, 5 स्टार होटल। वाओ बिग बॉस। मनारा भी ना, अच्छा क्लब ऐसे करती थी। और अब 2-2.5 महीने में तू क्या करती, इतना मुंह खोलती है कि मनारा का दांत का पिछला कीड़ा भी ऐसे कर रहा हो।
और सच में अंकिता भी ऐसी थी। इतना अच्छा घर है ना विक्की। अभी विक्की हटना। इतना जोर से पति को डांटती है ना, सलमान खान डर जाते हैं। सच में यार। अगर आप LOL पॉडकास्ट के क्लिप्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।